सभी सज्जनों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। 26 अगस्त 2024 सोमवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:10 पे और सूर्यास्त का टाइम 6:53 पर है। उस दिन कृत्तिका नक्षत्र 3:15 सायंकालीन तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आ जाता है जो पूरी रात्रि रहेगा। अष्टमी तिथि सूर्योदय के पहले ही शुरू हो जाती है और पूरा दिन अष्टमी है और रात्रि के समय अर्धरात्रि के बाद भी 2:17 तक अष्टमी तिथि है, जो 50 घड़ी 19 पल है टोटल। रात्रि को चंद्रोदय का समय 11:40 है। तो इस बार जन्माष्टमी का व्रत अन्य वर्षों की अपेक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रायः पहले वर्षों में 2 व्रत हुआ करते थे, एक स्मार्तों के लिए और दूसरा वैष्णवों के लिए। हम ये ही नहीं समझ पाते हैं कि स्मार्त और वैष्णवों में फर्क क्या है। स्मृति नाम उपासका इति स्मार्ताः, जो स्मृतियों के उपासक हैं। यदि हम और भी सरल भाषा में कहें तो जो गृहस्थी हैं वो स्मार्त होते हैं और वैष्णव जो सन्यासी होते हैं वो वैष्णव होते हैं। वैष्णव प्रायः उदयकालीन तिथि में जन्माष्टमी का व्रत किया करते हैं, अर्थात सूर्योदय के समय अष्टमी हो उस दिन अष्टमी का व्रत करते हैं। जो स्मार्त हैं वो ये देखा करते हैं कि भले ही पूरा दिन सप्तमी हो, लेकिन जिस समय चंद्रोदय हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और चंद्रोदय दोनों एक साथ साथ हुए हैं, जिस समय चंद्रोदय हुआ उस समय अष्टमी हो उस दिन व्रत किया करते हैं। इसलिए ऐसा कभी कभी होता है कि अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय भी हो और चंद्रोदय के समय भी हो। प्रायः सप्तमी तिथि रात्रि में समाप्त हो जाया करती है और अष्टमी शुरू हो जाती है। तो स्मृति नाम उपासका, जो स्मार्त लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, उनके लिए पंचांग लिखा करते हैं कि उनका जन्माष्टमी का व्रत पहले दिन है। अगला दिन जिस दिन अष्टमी में सूर्योदय होता है उस दिन वैष्णव व्रत किया करते थे, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि सूर्योदय काल में भी है और चंद्रोदय काल में भी है। इसलिए निर्विरोध रूप से एक ही दिन 26 अगस्त 2024 सोमवार को ही वैष्णवों का भी और स्मार्तों का भी जन्माष्टमी का व्रत होगा। इस दिन अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे। रात्रि का घोर अंधकार, काली घटाओं ने आसमान को चारों तरफ से घेर रखा और जैसे अंधकार आसमान में घटाओं से था, वैसा ही कंस के अत्याचारों से समाज में गहन अंधकार था। उस अंधकार को चीरते हुए अपने दिव्य आलोक से जनमानस के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करते हुए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र चंद्रोदय के साथ साथ उदय हुए और संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। उसी दिन से ये व्रत हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। यद्यपि 5000 साल से ज़्यादा साल का समय बीत गया है, लेकिन
इस व्रत के प्रति, उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति लोगों के मन में आह्लाद, उत्साह, उमंग कम नहीं हुआ है, उतना ही है। भगवान श्री कृष्ण हमको दो चीज, अमूल्य चीजें देकर गए हैं। यदि हम उन पर ध्यान दें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। एक गौ और एक गीता। यदि गौ को हम एक प्रकार से ये देखें कि हमारा आरोग्यता, स्वास्थ्यवर्धक, गीता गाय हमको देती है, आरोग्यता देती है, हमारा स्वास्थ्य प्रदान करती है। गाय का हर चीज, चाहे उसका दूध है, चाहे दही है, चाहे घी है या मक्खन है, यहाँ तक कि यदि उसका गौमूत्र या गौ का गोबर, ये भी पंचगव्य में हम मिला करके उसका सेवन करते हैं, ये भी दवाइयाँ हैं। गाय हमको आरोग्यता प्रदान करती है। दूसरी तरफ गीता, जो उनके मुखारविंद से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है, निकली है, वो हमको आध्यात्मिक विकास प्रदान करती है। यदि हम हिंदू लोग इन दो चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसके सामने हमको झुकना पड़े। भगवान श्री कृष्ण को भारतीय लोग ही नहीं, अपितु कुछ विदेशी लोग भी बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो भी उनको योगीराज या नीतिज्ञ शिरोमणि या उत्तम दार्शनिक मान करके सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत से मुसलमान भी भक्त हैं। जैसे मैं नाम लूँ एक आधा, जैसे रसखान हैं, मीर हैं, पीरजादा हैं, ताज बेगम हैं, इत्यादि और भी हैं, जिन पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि जीवन भर वो रंग उतरा नहीं। हमें ऐसे भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को इसी उमंग और उत्साह के साथ हमेशा मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।